विधानसभा के अंदर विपक्ष के कड़े तेवर के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार के तरफ से वक्तव्य दे रहे थे। नीतीश कुमार सरकार के जो काम है उसे गिना रहे थे, लेकिन विपक्ष इस पर हो हंगामा कर रहा था। नीतीश कुमार को टोकते हुए माले के विधायक सतदेव राम ने सवाल उठाया तो नीतीश कुमार गुस्से में आ गए। नीतीश ने गुस्साते हुए कहा कि पहली बार 12 लोग जीत कर आए हैं, यहाँ बैठकर गलती नहीं करें। उसके बाद माले के विधायकों ने गुस्से में सदन के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और सदन से मुख्यमंत्री के भाषण को बाइकआउट करते हुए बाहर निकल गए। उसके बाद माले विधायकों ने नीतीश कुमार को खरी खरी सुना दी। सुनिए माले विधायकों ने नीतीश कुमार को क्या कहा, आखिर क्यों नीतीश कुमार ने कहा कि गलती से आप आए हैं, और उसके बाद माले के जो विधायक थे उन्होंने पलटवार में नीतीश कुमार को क्या कुछ कहा डाला। कहा कि गलती से तो आप मुख्यमंत्री बने हैं। सुनिए माले विधायक सतदेव राम और माले के अन्य विधायक क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के एक गलती वाले बयान पे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जल जीवन हरियाली की चर्चा कर रहे थे और वो बता रहे थे कि सभी पार्टी के विधायकों ने, दल के लोगों ने समर्थन किया था, इसी सवाल पर मैंने कहा कि मैं समर्थन किया था, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा जल जीवन हरियाली का। लेकिन सरकार उसका उल्टा जो है प्रयोग करने लगी। जो गरीब बसें हैं उजाड़ने का काम शुरू हो गया। हमने ये उजाड़ने के सवाल पर रोक लगाने की मांग की। इसी सवाल पर उन्होंने कहा कि आप लोग गलती से जीत के आ गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो भावावेश में आ जाते हैं। जब हम गरीबों की बात करते हैं, उनके बसने की ज़मीन की बात करते हैं, उजाड़ने पर रोक लगाने की मांग करते हैं, तो भावेश में आ करके और एक बार और पहले भी बोले थे कि आप लोग बकवास करते हैं, और इस बार बोले हैं कि आप लोग जो है गलती से जीत के आ गए हैं। लगता है कि उनकी दया पर ही बिहार चलता है। भाकपा माले का अपना नीति है, अपना कार्यक्रम है, अपना प्रचार है, अपनी ताकत है जीतने का, और वो जीत करके आई है। ये मुख्यमंत्री जी का भावावेश का बात है। इसलिए मैं अभी बहुत गंभीरता से नहीं लिया हूं, लेकिन बजट सत्र में मैं इसका मुंहतोड़ जवाब दूंगा। सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री होते हैं और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस तरह के वक्तव्य नहीं देना चाहिए। यहाँ जो कोई भी जीत आता है सदन में, वो जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है और उस जनप्रतिनिधि का मैं समझ रहा हूँ कि अपमान है। और इसीलिए जल जीवन हरियाली योजना के बारे में जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो सदन के भीतर से आवाज़ उठी। हमारे माननीय विधायक सतदेव राम जी ने कहा कि जल जीवन हरियाली के नाम पर जब जल जीवन हरियाली का ये योजना लिया जा रहा था तो हम लोगों ने उसका समर्थन किया था। हम भी चाहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा हो, लेकिन जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। तो इस सवाल पर मुख्यमंत्री जी गुस्सा गए और उन्होंने कहा कि गलती से आप लोग जीत करके आ गए हैं, आगे से गलती मत कीजिए। मैं समझता हूं कि ये सदन में जो चुने हुए प्रतिनिधि है उसका अपमान है। खुद मुख्यमंत्री जी अपने चुनाव नहीं लड़ते हैं, और देखा जाए 2010 से अगर आज की तुलना किया जाए तो उस समय कहाँ थे और आज कहाँ चले गए हैं। पिछले बार जो है 71-70 सीट था, आज जो है 43 पर चले गए हैं। तो वो अपनी स्थिति को नहीं देखते हैं, लगातार उनका हरासमेंट हो रहा है और हम लोग जनता के संघर्षों के बदौलत, जनता के समर्थन के बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से सदन के नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में बोलना उचित नहीं था। मैं इसका कंडेम करता हूँ। हाँ, क्या मतलब है माले विधायक को बोलने का? टारगेट हम लोग तो है ही, हम गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, और गरीबों के आवाज़ उठाने वाले अगर सदन में आ जाते हैं तो जो यहाँ सदन में बैठे हुए सत्ताधारी जो लोग हैं, जो गरीब विरोधी लोग हैं, जो जन विरोधी लोग हैं, उनको तकलीफ होती है। तो स्वाभाविक है। नहीं करने की सलाह नीतीश कुमार दे रहे थे। अब नीतीश जी, गलती का मतलब यह है कि आप लोग सदन में बोलिए मत, जुबान बंद रखिए, ताला लगा लीजिए। वो लगातार फरमान जारी कर रहे हैं पूरे बिहार के भीतर कि आप आंदोलन करेंगे तो आप पर मुकदमे किए जाएंगे, छात्रों को धमकी दे रहे हैं। और हम दिल्ली से पटना तक की दोनों सरकारों को देख रहे हैं कि जनता में भय पैदा करके, जनता को डरा करके शासन चलाना चाहते हैं और लोकतंत्र को हत्या करना चाहते हैं। इसलिए अगर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं इनके नीतियों के खिलाफ, इनके जन विरोधी कार्रवाइयों के खिलाफ, तो ये बोल रहे हैं कि आप गलती कर रहे हैं और गलती से जीत कर आए हैं।
निश्चित तौर पे अनुचित था और इसलिए हम लोगों ने सदन में, वैसे जब हमारा अपमान होगा तो उस सदन में रहने का हम लोग औचित्य नहीं समझते, हम लोग ने बाइकाट किया है, असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ये उनके दिल की बात है। गलती से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इस तरह से लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और लाखों लाख जनता ने हमें जो जिताया उनका अपमान है और गैर संवैधानिक चरित्र और आचरण आजकल देख रहे हैं नीतीश कुमार जी को। उनको सुधारना चाहिए, उनकी कड़ी निंदा हम लोग करते हैं और उनको गलती का एहसास होना चाहिए। और मैं आग्रह करता हूँ आप भी उनसे ये सवाल पूछे कि क्या बिहार की जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और जमहूरियत के प्रति यही उनका नज़रिया है। कुमार को खटकने लगा है। ये भाकपा माले बिहार के जनता के, दलित गरीबों के, मजदूरों के, समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए लड़ती रही है, शहादत देती रही है, जेल की यातनाएं भाकपा माले ने भोगा है। तब जा कर के हम लोग 12 चुनाव जीत करके आए हैं। यूँ ही नहीं आए हैं, जनता के लिए हम लोग खून पसीना देते हैं, लड़ते हैं, जेल जाते हैं। मेरे ऊपर जनता के आंदोलन के 30 मुकदमे दर्ज हैं, 5 बार मैं जेल हो आया हूँ। तो भाकपा माले जीती है तो जनता के संघर्ष के बल पर, जनता के हक अधिकार, मान सम्मान, जनता के लोकतंत्र, जनता के रोटी इंसाफ और जनता के आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए सामंती ताकतों से, सांप्रदायिक ताकतों से और नीतीश जी की तरह हम लोग बिहार के जनादेश के साथ गद्दारी करके और सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के गोद में, मोदी जी की गोद में खेल करके मुख्यमंत्री हम लोग नहीं बने हैं। इसलिए भाकपा माले का जीत बिहार के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों के लोकतंत्र का जीत है, बिहार के उत्पीड़ित वर्ग के दलित गरीबों के सपनों का और उनकी आवाज़ का जीत है। आखिर नीतीश जी क्यों कह रहे हैं कि भाई गलती हो से आप लोग गलती नहीं कीजिएगा? आखिर कौन सी गलती आप लोग करते हैं? गलती हमारी यही है कि हम लोग जनता के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार जो झूठ बोल रही है रोज़गार के मामले में, शिक्षा के मामले में, लॉकडाउन में खोए हुए रोज़गार के मामले में, कोरोना महामारी से निपटने के मामले में, ये हम लोग झूठ सुनने के लिए, सत्य से परे उनकी बातों को लफाजी सुनने के लिए बिहार विधानसभा का सदन नहीं है। जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए, जनता के काम के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवानों के उम्मीदों पर ये सरकार काम करे। ये सदन में जो बिहार के नौजवानों की उम्मीद है, सपना है, ये सदन उसकी आवाज़ बने, ये सदन उसको पूरा करे, इसके लिए सदन है। और इसीलिए नीतीश जी को छटपटाहट है और वो कौन सा गलती किए हैं कि वो घट गए पहले से। इसलिए भाकपा माले का जीत लोकतंत्र का जीत है, गरीबों की रोटी इंसाफ और उनके हक अधिकार की जीत है। आप लोग गलती से जीत गए हैं क्या? गलती से जीते हैं जी। जनता ने वोट दिया है, जनता के बीच हम प्रचार किए हैं, लगातार छात्र जीवन से ही जनता के सवाल पर लड़ रहे हैं, इसके बदौलत हमें वोट मिला है। और ये कहना कि कोई गलती से जीत गया, ये जनता की भावना के साथ खिलवाड़ है। जनता ने जिन उम्मीदों के साथ हमारे जैसे लोगों को इस बार चुनाव में जिताया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और सरकार लगातार जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये जनता के खिलाफ किया हुआ पूरा का पूरा जो है बयानबाजी है, ये नहीं होना चाहिए। हर सदस्य, हर माननीय सदस्य जनता का वोट पर जीता है, कोई भी गलती से नहीं जीता हुआ है। और ऐसे लोग कमेंट करते हैं जो लोग अब चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, ये बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री भी अगर बनना है, उप मुख्यमंत्री भी बनना है, तब भी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन लोग पिछले दरवाजे से आते हैं, साइड से आते हैं और वो लोग चुनाव जीतने वालों पर ये आरोप लगाते हैं कि वो गलती से जीत गए। ये बहुत दुखद है लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। क्या लग रहा है कि लंबे राजनेता है नीतीश कुमार, लेकिन फिर भी इस तरह का बयान आखिरी में और गुस्सा आ जाता है, हाथ दिखाकर बात कर रहे हैं आपके विधायक से? हाँ, वो उनको गुस्सा आता है, पता नहीं बीपी ऊपी शायद उनका कोई दिक्कत हो रहा होगा, उम्र ज़्यादा हो गया। हम तो यही सलाह देंगे कि वो दवा हुआ थोड़ा सा लिया करें, क्योंकि हाउस में तो सवाल होंगे ही और वो मुख्यमंत्री हैं तो उनको सदन के सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। और सदन में से उठ रहे सवालों से अगर आपका बीपी हाई हो तो फिर तो इलाज करने की ज़रूरत है। उस समय जल जीवन हरियाली का जिक्र कर रहे थे और विस्तार से बता रहे थे इसके जो है कि अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, तब आपके विधायक ने सवाल किया था क्या दिक्कत हो रही है जिला और गांव में? नहीं, देखिए मैंने भी अपने वक्तव्य में कहा, देखिए जल जीवन हरियाली में सरकार आदेश जारी कर दे रही है कि गरीबों को उजाड़ दिया जाए। वैसे लोग हैं जो वर्षों से ज़मीनों पर बसे हुए हैं, सरकारी ज़मीनों पर 50-50 सालों से बसे हुए हैं, उनके पक्के मकान बन गए हैं, उनको उजाड़ना कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, ये सही है, चलिए हम भी पर्यावरण के खिलाफ नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि पर्यावरण बेहतर हो, लेकिन गरीबों को बेघर करके, उनके छत को छीन करके किस तरीके का पर्यावरण को आप बेहतर कर सकते हैं? आप उनको हटा भी रहे हैं तो उनको रिहैबिलिटेशन का कोई आपके पास प्रस्ताव नहीं है।
हमने बात किया अधिकारियों से कि आप रिहैबिलिटेशन के लिए कितना पैसा दे रहे हैं, क्योंकि सरकार ने और राज्यपाल के अभिभाषण में भी, बजट में भी ये बात है कि ये उनको मुआवजा दे रहे हैं जिनको हटा रहे हैं, लेकिन मुआवजा कितना है? मात्र 60,000 रुपया। बताइए कि किसी का पका मकान तोड़ करके उजाड़ दिया और 60,000 रुपया दे रहे हैं, 60,000 में क्या होगा? हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप उनको हटा रहे हैं तो उनको ज़मीन दीजिए, उनको मकान बना करके रहने का व्यवस्था कीजिए, तब किसी को हटा करके आप पर्यावरण को बेहतर कीजिए।